अंदर अंदर टूटी मैं, पीछे पीछे छूटी मैं, खो गई ज़माने में, देखो कितनी झूठी मैं। कितनी जगी कितनी सोई, कितने देखे सपने मैंने, कितनी हंसी कितनी रोई, देखे कितने जख्म मैंने। रहूं गलत कितनी भी, नारत्व का सम्मान रहे। कहते हो लक्ष्मी मुझे, इस लक्ष्मी का स्वाभिमान रहे। कभी अनजाने में या कभी आक्रोश में, कभी गुस्से में या कभी भूले भटके, इस देवी पर उठने वाला हर हाथ सावधान रहे, हर हाथ सावधान रहे। एड्रेसिंग ऑल माई फीमेल ऑडियंस टुडे। आज की इस पॉडकास्ट में मैं हर औरत को अपने से कनेक्ट करने के लिए बोलूँगी, चाहे वो शादीशुदा हो, चाहे उसकी शादी ना हुई हो, चाहे उनका पति उनके ऊपर फिजिकल या वर्बल अब्यूज़ करता हो या ना करता हो। मैं चाहूँगी कि आप इस पॉडकास्ट को एंड तक सुने और मुझसे कनेक्ट करने की कोशिश करें। आपको पता है, मैं ये सारी बातें जो इस पॉडकास्ट में बोलने वाली हूँ वो एक वीडियो के थ्रू भी बोल सकती थी, जिसमें मेरे को थोड़ा सा डेटा शो करना होता, 4-5 फेमिनिज्म की लाइन बोलनी होती और बात खत्म हो जाती। बट टुडे आई जेन्युइनली वांट टू कनेक्ट विद यू ऑल। मैं सच में चाहती हूँ कि मैं अपनी बात, अपना पॉइंट ऑफ व्यू, सब कुछ आप सभी के आगे रख सकूँ। इसीलिए आज के इस पॉडकास्ट में मैं हर औरत को एड्रेस करना चाहूँगी। आपको पता है, हाल ही में मैंने एक सीरीज़ चलाई है, नो मोर कॉम्प्रोमाइज़, और ये उसका पहला एपिसोड होने वाला है। और पहला एपिसोड मैंने औरतों से शुरू करा है, क्योंकि मुझे लगता है कि किसी भी बदलाव की शुरुआत घर से होती है और एक घर एक औरत से ही बनता है। अगर एक घर में एक औरत की ही कंडीशन ठीक नहीं है तो हम घर से बाहर, सोसाइटी, समाज, देश में क्या ही चेंज लाएंगे। आज मैं हर उस औरत को एड्रेस करना चाहती हूँ जो अपने आप को बेचारी, अबला एंड वट नॉट क्या क्या समझती है। हर उस औरत को एड्रेस करना चाहती हूँ जो ये सोचती है कि शायद यही उसकी किस्मत है, शायद यही लिखा जा चुका है उसके नसीब में और ये सब चेंज नहीं हो सकता। थोड़ी देर बाद मैं हर उस नामर्द को भी एड्रेस करूंगी जो वाइफ बीटर बन के चौड़ से समाज में घूम रहा है, जिसके अंदर रत्ती भर की शर्म नहीं है। खैर, उन लोगों को एड्रेस करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो तो गंदी नाली के कीड़े हैं। जिसे समझाना चाहिए उसे समझाऊंगी। तो चलिए आज का ये पॉडकास्ट शुरू करते हैं, फीमेल स्पेशल। रिसेंटली मैं 1-2 दिन पहले, मतलब जब तक ये पॉडकास्ट रिलीज़ होगा तब तक तो 2 दिन हो चुके होंगे इस बात को, मैं 2 दिन पहले गई थी अपने एक रिलेटिव के यहाँ, एक बर्थडे पार्टी में गई थी बेसिकली। और उस दिन थी नरक निवारण चतुर्दशी और घर में सबने फास्ट कर रखा था। मैं गई, मुझसे भी पूछा आपने फास्ट कर रखा है, एंड आई वाज लाइक नो। मुझे इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा कम पता होता है, तो मैंने पूछा किस चीज़ का फास्ट है। तो माई सिस्टर टोल्ड मी कि आज जो लोग फास्ट करते हैं वो लोग नरक में नहीं जाते, उनकी स्वर्ग में सीट बुक हो जाती है, ऐसा मतलब उसने मुझे मजाक में बताया। एंड आई वॉज थिंकिंग कि क्या सच में हमारे सारे पाप, साल भर में हम जितनी भी गलतियां करते हैं उन सब का एक बस इतना सा है कि हम एक फास्ट कर ले, एक दिन भूखे रह ले और बस भगवान हमें माफ़ कर देंगे। लिटरली हम जिस देश में रहते हैं उस देश को भी फीमेल वर्ड से डिनोट किया जाता है, भारत माता। भारत माता की जय बोलते हैं हम हमेशा। जिस देश में इतनी देवियों की पूजा की जाती है, जिस देश में हर देव ने भी देवी की अलग ही डेफिनेशन बताई है, देवी को इतना ज़्यादा एम्पावर करा है, उसी देश में अगर सही मायनों में कोई वुमेन एम्पावर हो जाती है तो मर्दों से बर्दाश्त क्यों नहीं होता। हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात तो इतनी ज़्यादा करते हैं, लेकिन जब सच में कोई औरत अपने लिए स्टेप लेना चाहती है, कोई औरत अपनी फ्रीडम को एंजॉय करना चाहती है, कोई औरत आगे बढ़ना चाहती है, तो क्यों ये समाज उसे वापस पीछे खींच लेता है? क्यों ये मर्द अपनी सो कॉल्ड मेल डोमिनेंसी लेके आगे आ जाते हैं मुंह उठा के? मुझे समझ नहीं आता कि वो देश जहाँ पे शिव की शक्ति पार्वती से थी, जहाँ शिव अपनी अर्धांग को अपनी शक्ति मानते थे, वो देश जहाँ पे राम के नाम से सिया का नाम आता है, वो देश जहाँ पे कृष्ण को राधा कृष्ण से जाना जाता है, उसी देश में औरतों की ऐसी दुर्दशा। एक तरफ हम माताओं की, देवियों की इतनी पूजा करते हैं और दूसरी तरफ हम उसी देवी के स्वरूप को मारते हैं, पीटते हैं और फिर सोचते हैं थोड़ी सी फास्टिंग, हवन और दिस दैट से हम ठीक हो जाएगा सब कुछ, भगवान हमें माफ कर देंगे। पर एक्चुअली ना, गलती आदमियों की भी नहीं है, क्योंकि एज आई सेड दे आर द ब्लडी रास्कल्स। हमारी गलती है, औरतों की गलती है। शुरू से हम जो चीज़ सहेंगे, जिस चीज़ के लिए स्टेप नहीं लेंगे, वो चीज़ तो बढ़ेगी ना। अगर आप आज बच्चे को नहीं बताओगे क्या गलत है तो बच्चा तो आगे जाके भी वही करेगा। और वैसे भी ये गंदी नाली के कीड़े से हम एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हैं। औरतों की गलती है, उन्होंने डे 1 से ये सहा
ऐसे कल्चर बना दिया, मेल्स को ये फील करा दिया कि हाँ उनकी चलेगी इस सोसाइटी में। दैट्स वाई आज जो हमारे सर पे चढ़ के नाच रहे। मैं किसी को विद्रोही नहीं बना रही, मैं किसी को ये नहीं कह रही अपना घर तोड़ दो, कलेश मचाओ, नो, नॉट एट ऑल। आई जस्ट वॉन्ट टू से कि यार अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को तो प्रोटेक्ट कर लो। आपको पता है अपने सम्मान पे आने पे पार्वती जैसी सौम्य और कोमल देवी ने भी चांडाल जैसी महाकाली का रूप ले लिया था, और हम सब में उनका अंश है। तो हम क्यों अपने लिए स्टेप नहीं ले सकते? हम अपने आप में इतना अबला क्यों फील करते हैं? आई नो, आई अंडरस्टैंड हमारी सोसाइटी के डबल स्टैंडर्ड्स हैं। आई नो इट वेरी वेल। अगर आज आपकी बहन को, एक मर्द की बहन को कोई मारेगा तो फटाफट डिवोर्स की बात करेंगे, वो फटाफट अपनी बहन को उठा के ले आएंगे। उसकी माँ को कोई मारेगा तो अपने बाप से लड़ाई कर लेंगे। लेकिन वो चीज़ वो अपनी वाइफ के साथ बिल्कुल, उस टाइम पे उनके पास अकल नहीं होती। उस टाइम पे वो उनको मार देंगे, पीट देंगे, एंड एट द एंड दे वर लाइक ठीक है सॉरी हो गया, दैट्स इट। और कुछ लोग तो सॉरी फील भी नहीं करते, कुछ लोग तो इतने गिरे हुए होते हैं। पर इसमें गलती उस आदमी की है ही नहीं, एज आई सेड उनकी गलती बिल्कुल भी नहीं है, गलती तो आपकी है। आपने उन्हें पावर दी अपने ऊपर। किसने कहा आप स्टेप नहीं ले सकते अपने लिए? उस टाइम पे अगर शिव थे पार्वती के साथ, तो आज आपके साथ भी आपका कानून खड़ा है। आपको सरकार ने हर तरह का अधिकार दिया है। इस नो योर राइट सीरीज में मैं फिलोसफिकल बातें तो बिल्कुल करने ही नहीं वाली हूँ। आप लोगों को प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे बताने वाली हूँ कि आपके पास क्या क्या अधिकार है और आप क्या क्या कर सकती है। पर वो सारे राइट्स बताने से पहले मैं आप लोगों को बस इतना बताना चाहती हूँ कि अगर आप ये सोचते हो कि आपका घर टूट जाएगा, आपकी फैमिली पे क्या बीतेगी, दिस दैट ब्ला ब्लू, तो बस मुझे इतना बता दो, ये सोचने की जिम्मेदारी क्या सिर्फ आपकी है, आपके हस्बैंड की नहीं है? क्या आपके बच्चों पे क्या असर पड़ेगा, उसको अकेले बिना पापा के पलना पड़ेगा, या बस बच्चे की कस्टडी केस होगा, दिस दैट, ये सारी सोचने की जिम्मेदारी क्या सिर्फ आपकी है? उस घटिया आदमी की नहीं है जो आपके ऊपर हाथ उठा रहा है। या आपको खुशी मिलती है उससे पिटने में? हो सकता है कुछ औरतें मैंने ऐसी भी देखी अपनी लाइफ में जो एक्सेप्ट कर लेती है कि हाँ ठीक है वो ऐसे ही है, वो ऐसा ही है। उनका पति पपी फेस बना के सॉरी बोल देगा, दैट्स इट, दे आर लाइक सेट, हाँ ठीक है, इट्स ओके। आई जस्ट वॉन्ट टू रिमाइंड यू, आप अबला नहीं हो, तो प्लीज़ स्टॉप बिहेविंग लाइक दिस। आप कुछ भी कर सकते हो। आपके माँ बाप ने आपको इसलिए बड़ा नहीं किया था कि आप बड़े होके किसी के घर जाओ, नौकरानी की तरह काम करो और पिटो, बदले में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियाँ उड़ा दो। आपके अपब्रिंगिंग इसलिए नहीं की थी उन्होंने। अगर आप अपने घर की प्रिंसेस थी तो आपको यहाँ पे भी क्वीन ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, और अगर नहीं दे सकते देन इट्स ओके। आप अपने लिए स्टेप ले सकते हो, और अगर आपको लगता है कि आपको सपोर्ट करने वाला कोई भी नहीं है, तो मैं और मेरी पूरी टीम आपको ये भरोसा दिलाते हैं कि हम आपके साथ हैं, लेकिन कदम आपको उठाना पड़ेगा। आप बात करते हैं हमारे राइट्स की कि हमें सरकार ने क्या क्या राइट्स दे रखे हैं। सबसे पहले तो हमारी गवर्नमेंट ने हर जगह पे पिंक बूथ लगा दिए, स्पेशल विमेन हेल्पलाइन केयर नंबर इतने सारे अवेलेबल करा दिए ताकि औरतों को 24/7 सुरक्षा प्रदान की जा सके। इसके अलावा हमारा प्रोटेक्शन ऑफ विमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 है, जिसके अंतर्गत सेक्सुअल, फिजिकल, इकोनॉमिक या किसी भी तरह का इमोशनल अब्यूज़ क्राइम की कैटेगरी में आता है। इसके अलावा राइट टू लाइफ, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 21 का राइट टू लिबर्टी, ये सारी फंडामेंटल राइट्स हमें प्रोटेक्ट करने के लिए। आर्टिकल 19 ने भी हमें 6 तरह की फ्रीडम्स दे रखी है। हमारे पास भतेरे राइट है, हमारे पास भतेरी स्कीम्स है गवर्नमेंट की, जिसके थ्रू हम अपने हस्बैंड को छोड़ने के बाद अपना घर चला सकते हैं, अपने आप को एक एम्पावर्ड वुमेन की फॉर्म में ला सकते हैं। कोर्ट हमें सरकारी लॉयर देने के लिए भी तैयार है। डिवोर्स फाइल करने के बाद आपके पति ने अगर आपके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस करा है तो उसके ऊपर एक्शन लेने के साथ साथ आपको हर्जाना देने का भी लो है। आपके पास हर तरफ से रास्ते खुले हुए, बस देरी है तो आपके कदम उठाने की। दैट्स इट फॉर टुडे। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी हर मर्द को कि ये नामर्दों वाली हिम्मत छोड़ो, नामर्दों वाली हरकतें छोड़ो, और आज भले ही तुम्हारी वाइफ तुम्हारे अगेंस्ट स्टेप ना ले, हो सकता है अभी भी वो डर के बैठ जाए, आई डोंट नो डर किस बात का है, ये बस अपनी कमज़ोरियों को बढ़ाने का एक तरीका है। एनीवेज, भले ही वो आज चुप रह जाए, लेकिन कभी ना कभी तो आपको इसका हिसाब देना ही पड़ेगा, और ज़रूर देना पड़ेगा। तो अपनी इस नपुंसकता को छोड़ो और इंसान बन जाओ। दैट्स इट फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।